उत्पत्ति 1:2 पर आधारित लंबी कहानी। मंडलाता आत्मा। सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, पृथ्वी एक अजीब, बेडौल और पूरी तरह सुनसान जगह थी। वहाँ कोई आकार नहीं था, कोई सुंदरता नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। जैसे कोई मिट्टी का ढेर बिखरा पड़ा हो, बिना किसी योजना के, बिना किसी सपने के। चारों तरफ गहरे जल फैले हुए थे, ऐसे जल जो शांत नहीं बल्कि उग्र और भयानक थे। वे लहरें नहीं मारते थे, बल्कि जैसे किसी अदृश्य ताकत से थरथरा रहे थे। और उन जलों के ऊपर सब कुछ ढका हुआ था एक घने अभेद्य अंधकार से। ये अंधकार सिर्फ रात की तरह नहीं था जो सुबह होने पर चला जाता हो। ये वो अंधकार था जो आत्मा को भी अंदर से खोखला कर देता, जो उम्मीद को निगल जाता। पृथ्वी मौन थी, कोई पक्षी की चहचहाहट नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, कोई सूरज की गर्माहट नहीं। सब कुछ ठहरा हुआ लगता था, जैसे पूरी सृष्टि ने सांस रोक रखी हो। यदि कोई उस समय वहां होता, कोई जीवित प्राणी, तो वो सोचता, यहाँ से कुछ अच्छा कैसे निकल सकता है। ये जगह तो पूरी तरह निराशा से भरी है, ये शून्य है, खाली है, व्यर्थ है। लेकिन वो गलत होता, क्योंकि उस अंधकार में उन गहरे जलों के ठीक ऊपर कुछ हो रहा था जो दिखाई नहीं देता था। परमेश्वर वहां थे और उनका आत्मा मंडलाता हुआ था। परमेश्वर का आत्मा उस अराजकता के ऊपर मंडलाता था। मंडलाना शब्द कितना गहरा है। ये सिर्फ उड़ना या घूमना नहीं है। ये जैसे कोई पक्षी अपने अंडों पर मंडलाता है, गर्माहट देता है, सुरक्षा देता है, जीवन को जन्म देने की प्रतीक्षा करता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उन ठंडे भयानक जलों पर मंडलाता था। वो दूर से देख नहीं रहा था, वो करीब था, इतना करीब कि उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी अगर कोई महसूस करने वाला होता। उस मंडलाने में प्रेम था, वो प्रेम जो टूटे हुए को जोड़ता है। उसमें धैर्य था, वो धैर्य जो जल्दबाजी नहीं करता। और उसमें एक वादा था, वादा कि ये अंधकार हमेशा नहीं रहेगा, ये शून्यता हमेशा नहीं रहेगी। पृथ्वी खुद अपनी पीड़ा महसूस कर रही थी। अगर पृथ्वी बोल सकती तो वो रोती और कहती, मैं क्यों ऐसी हूँ, क्यों मुझ में कोई रूप नहीं है, क्यों मैं इतनी बिखरी हुई हूँ, क्या मेरा अस्तित्व व्यर्थ है, ये गहरे जल मुझे क्यों ढके हुए हैं, ये अंधकार मुझे क्यों जकड़ रखा है। वो खुद को अभिशाप मान रही थी, लेकिन आत्मा की उपस्थिति ने उसे एक गुप्त आशा दी। आत्मा चुपचाप मंडलाता रहा, जैसे कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु पर हाथ फेरती है, धीरे धीरे जीवन को आकार देती है। आत्मा शोर नहीं मचाता, वो तूफान नहीं लाता, वो धीरे से काम करता है, अदृश्य रूप से लेकिन निश्चित रूप से। वो उस बेडौल पृथ्वी से फुसफुसाता, रुको, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर अराजकता से डरते नहीं। जहाँ दुनिया केवल शून्यता और निराशा देखती है, वहाँ वे अनंत संभावनाएं देखते हैं। वे अंधकार को चुनौती नहीं देते, बल्कि उसे अपना कैनवस बनाते हैं। वे गहरे जलों से पीछे नहीं हटते, बल्कि उनके ऊपर मंडलाते हैं, उन्हें शांत करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। आत्मा का ये मंडलाना परिवर्तन का पहला संकेत था। ये बताता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ सुंदर, कुछ जीवंत, कुछ उद्देश्यपूर्ण। ये कहानी सिर्फ उस प्राचीन पृथ्वी की नहीं है जो लाखों करोड़ों साल पहले थी। ये कहानी आज की भी है, आज के हमारे जीवन की। कितनी बार हमारा जीवन भी बेडौल और सुनसान लगता है। जब नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, या अंदर एक खालीपन छा जाता है, तब लगता है जैसे चारों तरफ गहरे जल फैले हैं, समस्याओं के जल, दुख के जल, और ऊपर घना अंधकार, निराशा का, अकेलेपन का। हम खुद से पूछते हैं, मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरा जीवन क्यों इतना बिखरा हुआ है, क्या सब व्यर्थ है। हम सोचते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। लेकिन ठीक उसी समय जब सब कुछ असंभव लगता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के उन गहरे जलों पर मंडलाता है। वो दूर नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है हमें आकार देने की, हमें नया रूप देने की। वो हमारी पीड़ा देखता है, हमारी फुसफुसाहट सुनता है और चुपचाप कहता है, रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं यहाँ हूँ। याद रखिए, उत्पत्ति की किताब में प्रकाश का आदेश आने से पहले आत्मा मंडलाता है। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, ये तो तीसरा पद है, लेकिन दूसरा पद बताता है कि उससे पहले आत्मा काम कर रहा था। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम अंधकार में डूबे होते हैं, तब भी आत्मा मंडलाता है। हम उसे महसूस ना करें, लेकिन वो वहाँ है। वो हमें तैयार कर रहा है उस प्रकाश के लिए जो आने वाला है। तो यदि आज आपका जीवन बेडौल लग रहा है, यदि चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता दिख रही है, यदि आप थक चुके हैं प्रतीक्षा करने से, तो घबराइए मत, रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज भी आपके जीवन के जलों पर मंडलाता है।
वो आपको देख रहा है प्रेम से, वो आपको छू रहा है धैर्य से, और वो वादा कर रहा है कि जहाँ वो मंडलाता है वहाँ शीघ्र ही जीवन जम लेता है, सुंदरता उभरती है और प्रकाश चमकता है। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में जिस आत्मा ने अराजकता से सुंदर संसार बनाया, वही आत्मा आज आपके अंदर और आपके चारों ओर मंडलाता है। बस विश्वास कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि प्रकाश आने वाला है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मंडलाता आत्मा की ये कहानी आपको ये एहसास दिला गई कि जब जीवन बेडौल और सुनसान लगता है, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, तब भी परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर मंडलाता रहता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे आध्यात्मिक संदेश लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज टूटे हुए हैं, जो अंधकार में आशा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद ये संदेश किसी के जीवन में प्रकाश का कारण बन जाए। और यदि आप चाहते हैं बाइबल की गूढ़ कहानियाँ, यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रेरणाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी आशीष आपसे छूट न जाए। याद रखिए, अंधकार के ऊपर आत्मा मंडलाता है और उसके बाद प्रकाश अवश्य आता है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।